हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज जो टॉपिक मैंने इस वीडियो के लिए चूज़ किया है वो है मिल्क। तो मिल्क से रिलेटेड मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आती हैं डिफरेंट टाइप की कि क्या पीसीओडी के पेशेंट को मिल्क लेना चाहिए कि नहीं, क्या मिल्क लेने से कफ होता है, क्या मिल्क से इनडाइजेशन होता है, एसिडिटी में मिल्क को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा क्या डायबिटीज़ के पेशेंट मिल्क ले सकते हैं कि नहीं, मिल्क से वेट गेन तो नहीं हो जाएगा, और मिल्क जो है वो कितनी परसेंटेज वाला लेना चाहिए, क्या फुल क्रीम पीना चाहिए, क्या टोन पीना चाहिए। तो मुझे लगा कि एक एक क्वेश्चन को आंसर करने से अच्छा है कि मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो कर दूं। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी आपके मिल्क के अराउंड क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनको मैं इस वीडियो के थ्रू आंसर करूं। और साथ ही साथ कुछ एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगी मिल्क को कंज्यूम करने के। तो पिछले 5 साल के अंदर ऐसा देखा जा रहा है कि मिल्क जो है वो अनपॉपुलर होता जा रहा है। पहले जैसे कोई मिल्क नहीं पीता होगा ये इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट था। हर इंसान की डाइट के अंदर मिल्क एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता था। पर अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिनकी वजह से लोग मिल्क का कंजम्पशन छोड़ते जा रहे हैं। तो सबसे कॉमन रीज़न है उसका कि काफ़ी लोगों को अब दूध डाइजेस्ट नहीं होता। मिल्क की जो इनडाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। कई लोग जो है वो नेचुरली लैक्टोज इंटॉलरेंस के साथ बॉर्न हो रहे हैं। इसके अलावा पीसीओडी जो है उसका जो इंसिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है, और पीसीओडी में कई लोगों को जो मिल्क है वो सजेस्ट नहीं किया जाता, डेयरी प्रोडक्ट्स एनकरेज नहीं किए जाते। ऐसी डायबिटीज़ के भी कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने मुझे ये बताया कि उनके जो डॉक्टर्स हैं या जो उनके न्यूट्रिशनिस्ट हैं उन्होंने उनका मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर दिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, या कई लोगों को उसके क्वालिटी को लेके डाउट्स है, किसी को उसके अडल्ट्रेशन को लेके डाउट्स है। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से मिल्क जो है वो अनपॉपुलर होता जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो करना चाहिए। और मिल्क एक ऐसा वंडर फूड है जो आपको इतने सारे हेल्थ डिजीजेस के अंदर हेल्प कर सकता है, और आपकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स को एक वन सोल्यूशन है वो। दी ओनली नेगेटिव थिंग इन मिल्क इज कि वो आयरन डेफिशिएंट होता है। मिल्क के अंदर आयरन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन उसके अलावा वो सारे न्यूट्रिएंट्स का एक बहुत अच्छा सोर्स है। ऑफ कोर्स प्योर होना ज़रूरी है। तो आज हम सबसे पहले हेल्थ बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं मिल्क के, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि वेरियस डिजीजेस में इसको कैसे कंज्यूम करना है। आपके छोटे बड़े क्वेश्चंस को आंसर करूंगी। तो सबसे पहला बेनिफिट जो सबको ही पता है मिल्क का है वो है कि मिल्क जो है वो एक बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स है, और जिसकी वजह से बोन डेंसिटी के लिए, बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी लेडीज़ हैं जिनको मेनोपॉज हो चुका है उनके लिए मिल्क बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न क्या है कि मेनोपॉज हो जाने के बाद जो ईस्ट्रोजन की परसेंटेज है उनकी बॉडी के अंदर बहुत कम हो जाती है, और इसलिए उन लोगों के अंदर उनकी जो कैल्शियम साइकिल है वो बहुत सफ़र करती है। इसीलिए ज़्यादातर जो जब भी मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद लेडीज़ के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमनली देखा गया है, और मिल्क कंजम्पशन उसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है। सेकेंड रीज़न जिसकी वजह से आपको मिल्क लेना चाहिए वो है बेटर स्लीप। तो जो मिल्क होता है उसके अंदर एक चीज़ पाई जाती है, एक तरह का कंपाउंड पाया जाता है जिसको कहा जाता है लैक्टियम। अब ये जो लैक्टियम है ये क्या करता है, लैक्टियम एक बहुत ही पावरफुल कंपोनेंट है अगर हम बात करें स्ट्रेस मैनेजमेंट की, अगर हम बात करें मूड स्विंग्स मैनेज करने के लिए, स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए, डिप्रेशन को फाइट करने के लिए। तो इसलिए जो लोग मिल्क कंज्यूम करते हैं रेगुलरली उनकी स्लीप पैटर्न बेटर होते हैं, क्योंकि ये जो लैक्टियम प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर ये उनके स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करने में, क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो लैक्टियम है वो स्लीप में हेल्प करता है, ऐसे ही जो ये लैक्टियम है, जो थर्ड बेनिफिट है मिल्क पीने का वो है कि ये डिप्रेशन को फाइट करने में, मूड स्विंग्स को मैनेज करने में हेल्प कर सकता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैक्टियम वन। सेकेंडली इसमें ट्रिप्टोफैन भी प्रेजेंट होता है। ट्रिप्टोफैन जो होता है वो एक प्रीकर्सर होता है गुड हॉर्मोन, जो हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं उनका। उस हैप्पी हार्मोन जिसका ये प्रीकर्सर है उसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक फील गुड हार्मोन है। जब सेरोटोनिन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो आपको हैप्पीनेस की फीलिंग होती है, और ये जो ट्रिप्टोफैन है इसका एक अच्छा सोर्स है मिल्क। तो अगर आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं तो आपके वो स्ट्रेस को भी मैनेज करता है, आपके मूड्स को मैनेज करता है, और डिप्रेशन को फाइट करने में भी इफेक्टिव है। चौथा रीज़न जिसकी वजह से आपको दूध पीना चाहिए वो ये कि जब भी आपको एसिडिटी होती है, क्योंकि मिल्क जो है उसका रेजिड्यू जो है एल्कलाइन होता है। तो एल्कलाइन का क्या मतलब है, जो जब हमारी बॉडी के अंदर एसिड्स बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हमको फील होती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको काम डाउन करने के लिए हमको एक एल्कलाई लेना चाहिए। तो जो भी हमारे ज़्यादातर एंटासिड्स हैं वो एल्कलाइज होते हैं इन डिफरेंट फॉर्मेशंस। तो मिल्क एक नेचुरल एल्कलाई है।
मिल्क जब बॉडी के अंदर जाता है और पूरा प्रोसेस हो जाता है तो उसका जो रेजिड्यू बचता है वो अल्कलाइन होता है। तो आप कभी भी देखिए, जब भी आपको बहुत बर्निंग सेंसेशन हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, तो ठंडा दूध उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। कई लोगों को वैनिला आइसक्रीम से भी आराम आता है, पर जो ठंडा दूध है वो उसका एक अनडिनाएबल सोल्यूशन है। इसलिए एसिडिटी मैनेजमेंट के लिए भी मिल्क बहुत ही इफेक्टिव है। इसके साथ ही साथ जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियां हैं जिनको पीरियड्स में क्रैम्प्स उठते हैं, जिनको पेनफुल पीरियड्स होते हैं, उनके लिए भी मिल्क एक वंडर फूड है। अगर आप वार्म मिल्क लेते हैं सिनेमन एक पिंच ऐड करके, या फिर अगर आप उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड करके लेते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपको पीरियड्स क्रैम्प में भी ये रिलीफ देता है, क्योंकि बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। और ट्रिप्टोफैन जो इसके अंदर प्रेजेंट था, लैक्टियम जो इसको प्रेजेंट था, ये तीनों चीज़ें मिलके आपको पेन रिलीफ देती हैं और साथ ही साथ आपके जो क्रैम्प्स है उसको मैनेज करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो ये सारे एडिशनल बेनिफिट्स हैं मिल्क को कंज्यूम करने के, ये सब एडिशनल रीजंस हैं कि आपको मिल्क क्यों कंज्यूम करना चाहिए। अब आ जाते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में कि मिल्क जो है वो अलग अलग प्रॉब्लम्स में कैसे लिया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कफ की। कई लोग ऐसे हैं जो कंप्लेन करते हैं कि मिल्क लेने से उनको कफ बनता है। ऑल्दो जो स्टडीज़ जितनी भी कंडक्ट हुई हैं, कई सारी स्टडीज़ इसको कोरिलेट करने के लिए कंडक्ट हुई हैं, पर किसी भी स्टडी में डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं देखा गया है कि अगर लोग मिल्क कंज्यूम करेंगे तो उनको ज़्यादा म्यूकस बनेगा या ज़्यादा कफ होगा। लेकिन फिर भी ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि कई ऐसे मेरे पेशेंट्स हैं जिन्होंने मुझे बताया कि उनको कफ टेंडेंसी है और अगर वो मिल्क कंज्यूम करते हैं तो वो बढ़ जाती है। तो उसका एक सिंपल सोल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। एक पिंच आप इसमें हल्दी या टर्मरिक जो होती है उसको ऐड कीजिए, और उससे भी थोड़ा सा कम काली मिर्च जो पेपर होता है उसको ऐड कीजिए। तब आप अगर मिल्क कंज्यूम करेंगे तो वो बिल्कुल भी कफ नहीं बनाएगा और आप उसको ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एसिडिटी के बारे में। कई लोग जो हैं जिनको एसिडिटी रहती है, ब्लोटिंग रहती है, या मिल्क पीने के बाद इनडाइजेशन होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कैसे मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं सो दैट वो आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। देखिए, मिल्क एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और ज़्यादातर लोगों को जो सेंसिटिविटी है या जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है वो उस प्रोटीन से हो रही है। तो हमको क्या करना है, हम लोगों को जो प्रोटीन की परसेंटेज है ना उसको कम कर देना है फॉर मेकिंग इट मोर पैलेटेबल, मोर डाइजेस्टेबल। तो उसको करने का सिंपल तरीका क्या है, उसमें पानी डाल दीजिए। तो अगर आपको सिवियर इंडाइजेशन है तो 70% पानी के अंदर सिर्फ 30% दूध मिला के आप जो बना रहे हैं डिकॉशन, उसको आप कंज्यूम कीजिए, प्रेफरेबली एट रूम टेम्परेचर। आपको कभी भी इंडाइजेशन नहीं हो सकता इससे, आपको कभी भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी, अनलेस यू आर लैक्टोस इंटॉलरेंट, वो एक अलग प्रॉब्लम है ऑल टुगेदर। बट अगर आप माइल्डली इंटॉलरेंट थे या आपको सिर्फ दूध डाइजेस्ट नहीं होता, दूध किसी चीज़ में डाल के डाइजेस्ट हो जाता है, तो इस तरीके से आप दूध पी के देखिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको सिवियर प्रॉब्लम नहीं है, माइल्ड इंडाइजेशन होता है, तो 50-50 काफ़ी है। 50% दूध लीजिए, 50% पानी लीजिए, इनको मिक्स करके रूम टेम्परेचर पे कंज्यूम कीजिए, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ये एसिडिटी के लिए कंज्यूम करना चाहते हैं, बहुत सिवियर एसिडिटी रहती है, हार्ट बर्न रहती है, उसके लिए दूध को कैसे कंज्यूम करना है, ऐसे 50-50 मिला लिया, 50% टोन मिल्क ले लिया आपने, 50% वाटर ले लिया, इन दोनों के अंदर 1 चम्मच सौंफ डाल के उसको बॉईल कर दीजिए। फिर इसको ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में 2-2 घंटे के अंदर कंज्यूम कीजिए। तो मान लीजिए एक हेल्पिंग में 150 से 200 ml आप पी सकते हैं, और इसको अगर सिवियर एसिडिटी है तो दिन में 4 बार, और अगर माइल्ड एसिडिटी है तो दिन में 2 बार आप लेके देखिए, आपकी कितनी भी सिवियर एसिडिटी हो आपको इससे इंस्टेंट रिलीफ आ जाएगा। अगली बात कर लेते हैं पीसीओडी की। अब कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि डेयरी लेने से पीसीओडी जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट होता है, पीसीओडी के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। पर मैं ये आपको यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरे को प्रैक्टिस करते हुए 11 साल हो गए हैं और मैंने न्यूमरस पीसीओडी पेशेंट्स के साथ डील किया है, और मैंने सबको डेयरी प्रोडक्ट्स दिए हैं, सबको मिल्क दिया है डाइट के अंदर, और मैंने आज तक उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं देखा है कि अगर मैंने पीसीओडी पेशेंट को मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स दिए तो उनको कोई उससे नुकसान हुआ। और उसका कारण ये है कि मैंने उनको लिमिटेड क्वांटिटी में डेयरी प्रोडक्ट्स दिए। तो अगर आप 1 से 2 ग्लास मिल्क एक दिन में कंज्यूम करते हैं तो वो एब्सोल्युटली सेफ है। इवन इफ अगर आपको पीसीओडी है या किसी भी तरह का हार्मोन इम्बैलेंस है, आप उसको ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा। अगली चीज़ मैं बताना चाहती हूँ अबाउट डायबिटीज़। कई पेशेंट्स ने मुझे, आजकल काफ़ी कॉमन हो गया कि वो आके बता रहे हैं कि उनको डॉक्टर्स सजेस्ट कर रहे हैं या उनके न्यूट्रिशनिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको शुगर कंट्रोल करनी है तो आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़ दीजिए। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मिल्क जो होता है उसके अंदर केसीन प्रोटीन होता है जो सबसे स्लो डाइजेस्ट होता है। इसकी वजह से ये एक वंडरफुल फूड है शुगर डाइजेस्ट कर या शुगर को मैनेज करने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जितने भी मेरे डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको बेड टाइम पे मिल्क प्लान करती हूँ।
जब वो लोग बेड टाइम पे मिल्क लेते हैं तो उनकी शुगर डिप नहीं करती रात को, इसलिए उनकी फास्टिंग कंट्रोल हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी पीपी ठीक आ रही है, रैंडम ठीक आ रही है, लेकिन आपकी फास्टिंग हाई आ जाती है। फास्टिंग हाई तब आती है जब रात को आपकी शुगर डिप हो रही है स्लीप में, इसलिए आपका जो लिवर है उससे ग्लाइकोजन निकला है और शुगर इंक्रीज हुई है, इसीलिए फास्टिंग हाई आई है। अगर आप रात को दूध पी के सोएंगे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दूसरा क्या है, क्योंकि मिल्क जो है वो एक होल फूड है और उससे पेट भी भर जाता है, वो आपकी मंचिंग को अवॉइड करता है। अगर आप टोन्ड मिल्क कंज्यूम करें, यानी कि 3% टू 4% जो मिल्क है वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो शुगर मैनेजमेंट के लिए एक्चुअली एक बोन साबित होगा, ना कि आपकी शुगर को इंक्रीज करेगा। तो जितने भी डायबिटिक लोग हैं उनको मैं ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मिल्क को क्विट ना करें, सिर्फ राइट काइंड ऑफ मिल्क को चूज़ करें। तो लो फैट मिल्क कंज्यूम करें, बिल्कुल डबल टोन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, पर टोन मिल्क आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं और बेड टाइम पे लेना ना भूलिए। अगर आप बेड टाइम पे मिल्क लेंगे आप देखेंगे कि कितने अच्छे से आपकी शुगर मैनेज हो रही है। और अगर बहुत हाई शुगर रहती है तो मॉर्निंग में भी एक ग्लास मिल्क लीजिए और उसमें सिर्फ एक पिंच सिनेमन यानी दालचीनी डाल दीजिए और देखिए आपकी शुगर कितनी अच्छी मैनेज होगी। अब आ जाते हैं वेट लॉस वालों के ऊपर। कई लोग जो हैं वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स छुड़वा देते हैं फॉर इनिशिएटिंग वेट लॉस, पर मेरे जितने भी वेट लॉस प्लान्स होते हैं उनमें मैं कम से कम दिन में 2 बार दूध देती हूँ। उसका कारण ये है कि मिल्क जो है उससे सटाइटी मिलती है, यानी कि उससे पेट भर जाता है, तो आपकी मंचिंग स्टॉप हो जाती है। जो मिल्क है वो आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है, आपकी ब्लोटिंग को, एसिडिटी को, इन सबको कंट्रोल करता है। तो उस वजह से मेटाबॉलिज्म हाई होता है जो फर्दर वेट लॉस में आपकी हेल्प करता है। और मिल्क एक बहुत अच्छा मिनी मील है। कभी भी बीच में अगर आपको एडिशनल भूख लग रही है, आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, तो ऊट पटांग खाने से अच्छा अगर आप दूध पीते हैं तो वो हाईली सेटिस्फाइंग भी है और आपकी अननेसेसरी ईटिंग को भी अवॉइड करता है। तो इसलिए प्लीज़ मिल्क को अवॉइड ना करें जो भी वेट लॉस प्लान्स पे हैं। अगर आप लो फैट मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके वेट लॉस जर्नी में बिल्कुल भी बीच में नहीं आएगा, क्योंकि वो स्ट्रेस को भी मैनेज करता है, तो इनफैक्ट आपको वेट लॉस जर्नी में वो हेल्प करेगा। अब फाइनली हम लोग जो इसमें बात करेंगे, 1 मिनट में देख लेती हूँ कोई और क्वेरी। हाँ, टी कॉफ़ी की बात कर लेते हैं। अब कई लोग जो हैं वो मिल्क को कहते हैं कि हम लोग सीधा मिल्क नहीं पी सकते, मतलब सफ़ेद दूध नहीं पी सकते, हमें उसमें कुछ ऐड करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि मिल्क को अगर आप कैल्शियम के लिए ले रहे हैं, अगर आपके डाइट में और कोई कैल्शियम सोर्स नहीं है और आप मिल्क को ले रहे हैं कैल्शियम के लिए, तो उसमें चाय या कॉफ़ी ऐड मत कीजिए। चाय का जो टैनिन है और कॉफ़ी में जो कैफीन है वो उसका कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसमें चाय कॉफ़ी अगर ऐड कर रहे हैं तो उसके अलावा प्लेन मिल्क, चाहे आप उसमें रूह अफ़ज़ा ऐड कीजिए, बॉर्नविटा ऐड कीजिए या हल्दी ऐड कीजिए, इलायची है बॉईल कर लीजिए, कुछ भी और ऐड करके लीजिए, पर अगर आप उसमें कॉफ़ी या टी ऐड कर देंगे तो उसका कैल्शियम आपको नहीं मिलेगा। एक और फाइनल क्वेरी मेरे पास टोनिंग को लेकर आई थी कि जो टोन्ड मिल्क होता है क्या उसके अंदर कम प्रोटीन होता है, या जो डबल टोन मिल्क होता है क्या उसमें प्रोटीन परसेंटेज कम होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो टोनिंग प्रोसेस होता है उसमें सिर्फ फैट को कम करा जाता है। तो जो फुल क्रीम मिल्क होता है उसमें 6% फैट होता है लगभग, जो बफेलो मिल्क में भी लगभग 6% फैट होता है। जो टोन मिल्क होता है या काउ मिल्क होता है उसमें लगभग 3% फैट होता है, और जो हमारा डबल टोन मिल्क होता है वो 1.5% फैट होता है। तो सिर्फ टोनिंग के अंदर फैट परसेंटेज रिड्यूस होती है, तो उसकी वजह से जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स है जैसे विटामिन डी है, विटामिन ए है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, उनमें फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है, लेकिन कैल्शियम के अंदर, प्रोटीन के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई होप मैंने इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज़ को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी है। पर मिल्क एक ऐसा फूड है जिसको लेके काफ़ी सारे क्वेरीज़ लोगों के अंदर होते हैं, तो अगर आपको कोई भी और चीज़ें पूछनी है मिल्क से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर ज़्यादा क्वेरीज़ हुई तो मैं एक फॉलोअप वीडियो बनाऊंगी, अगर थोड़ी बहुत क्वेरीज़ हुई तो मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको आंसर कर दूँगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि एक मिल्क जो है वो वंडर फूड है और ज़्यादातर लोग इसे छोड़ते जा रहे हैं। और मिल्क को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए, आपकी अच्छी बॉडी फंक्शनिंग के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, स्लीप के लिए, हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने ज़्यादा लोगों से आप इसको शेयर कर सकते हैं उतने ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा हेल्पफुल कंटेंट मैं पोस्ट करती रहती हूँ। अगर आपके भी कोई वीडियो सजेशंस हैं, किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं आने वाले वीडियोज़ में उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू। मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में।